वैसे तो हम किचन वेस्टेज से बहुत सारे खाद बनाते हैं, पर आज जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। अभी गर्मी के दिनों में हर घरों में नींबू के छिलके बहुत सारे निकलते हैं और हम क्या करते हैं कि नींबू का यूज करने के बाद उस छिलके को हम फेंक देते हैं। पर क्या आपको पता है ये नींबू का छिलका कितना पावरफुल है, इसमें कितने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन देते हैं उन्हें यदि हम इसका उपयोग करें तो। नींबू के छिलके में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। यदि हम 100 ग्राम नींबू का छिलका लेते हैं तो उसमें 16 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। यह पौधों को प्रकाश संश्लेषण, श्वसन ऊर्जा भंडारण और कोशिका विभाजन और कोशिकाओं का विस्तार करने में मदद करता है। कई खट्टे फल ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। जैसे हम नींबू और संतरे की बात करें तो इसका छिलका जो होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। बाजार से लाए गए खाद पौधों के गुणवत्ता को कभी कभी खराब भी कर देते हैं, लेकिन घर पर बनाए ये फलों के छिलके वाले खाद पौधों पर नेचुरली प्रभाव डालते हैं और ये खाद हमारे पौधों को इन्फेक्टेड होने से भी बचाने का काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नींबू का छिलका क्यों, हम पूरे नींबू का क्यों उपयोग ना कर लें अपने पौधों में। तो हम आपको बता दें कि हमें नींबू के रस का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड भरा होता है जो हमारे पौधों को जला भी सकता है। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय और खट्टा होता है। वैसे नींबू से निकलने वाला गंध हमारे पौधों को कीटों से बचा कर रखता है। चूहे, दीमक और चींटियाँ ये पौधों के पास नहीं आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस खाद को हमने तैयार कैसे किया है। तो इस छिलके को आप काट कर छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लीजिए। इसे काट लीजिए। काटने से ये फ़ायदा होगा कि आप ऐसे डालेंगे तो ये नींबू का छिलका ऊपर ही रह जाएगा, और यदि हम इसकी कटिंग करके इसे डालते हैं तो ये नीचे चला जाता है पानी के अंदर। अब इससे जितने इसके औषधीय गुण हैं वो सारे पानी में आ जाते हैं, इसलिए इसे काटना ज़रूरी हो जाता है। तो ये 3 नींबू के छिलके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। एक नींबू पूरा सूखा हुआ है हमारा और 2 नींबू हमने ताज़े काटे हैं अभी। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है इसकी। और कटिंग करने के बाद आप गिलास ले लीजिए या आपके पास कोई भी ऐसा कांच का शीशी हो उसमें आप इसे डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने इसे पानी में डाला और ये अंदर चले गए छिलके। अंदर जाने के बाद ये क्या होगा कि जितने इसमें औषधीय गुण हैं सारे पानी में आ जाएंगे और हम इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसे अब हम क्या करेंगे कि किसी कटोरी से या प्लेट से इसे आप ढक कर छोड़ दीजिए। इसे रात भर हम रखेंगे। सुबह इस नींबू के पानी का हम अपने पौधे में यूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने रात में ये नींबू डाल के रखा था और जो रात भर के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि इसमें जितने औषधीय गुण थे सब पानी में आ गया है। अब ये हमारा फर्टिलाइज़र पौधे में डालने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम इसे छान लेंगे। तो ये जो नींबू का जो छिलका है उसे मत फेंकिएगा, इसका आप डबल यूज कर सकते हैं। इसमें फिर से आप पानी डाल के एक बार और बना सकते हैं फर्टिलाइज़र। तो इसमें एक बार और पानी भर दीजिएगा उसी कप में जिस कप में हमने डाला था, इस कप में हम इसे फिर डाल दे रहे हैं। यदि यूज नहीं करना चाहते तो इस नींबू के छिलके को आप गमले में यदि मिट्टी भर रहे हो तो उसमें आप मिक्स कर लीजिएगा, या आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं घर के जो वेस्टेज थे उसमें आप इसे डाल दीजिएगा। ये बहुत कीमती चीज़ है। ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। इसे हम ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, इसे डाइल्यूट करना है, यानी कि इसे डबल कर लेना है। जितना है 1 गिलास है तो हम इसे 2 गिलास इस फर्टिलाइज़र को हम बनाएंगे और अपने पौधे में यूज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र हमारा हमने कप में ले लिया है उसे, जितना हमने डाला था, ताकि आपको अंदाज़ मिल सके कि हमें कितना इसमें पानी डालना है। जितना ये हमारा लिक्विड है उससे 5 गुना पानी लेना है। तो हमने डब्बे में ये इसके 5 गुना पानी ले लिया है। अब इसे हम डाइल्यूट कर लेंगे इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो लिक्विड ये हमारा तैयार हो गया, फुल एसिडिक, पावरफुल और न्यूट्रिशन से भरा हुआ, जो हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और इसे फूल खिलने में मदद करेगा ये लिक्विड खाद, और इस पौधे की हरियाली को बनाकर रखेगा। तो चलिए इसका उपयोग हम कर लेते हैं। ये हमारा गुड़हल का पौधा है, आज हम इसमें इसका उपयोग करने वाले हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बताते आए हैं कि किसी भी खाद को उपयोग करने से पहले पौधे की जड़ की मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डालें वो इसके जड़ तक डायरेक्ट पहुँचे। तो हमारे पास एक गुड़हल का पौधा है, जो गर्मी की वजह से भी इसमें इतनी गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से भी फूल नहीं आ रहे हैं अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 1 चम्मच इस पाउडर का हम इसके जड़ में डालेंगे। ये पाउडर क्या है हम आपको बताते हैं। गमला हमारा बड़ा है, हम इसमें 2 चम्मच यूज करेंगे इसका। जड़ के आसपास आपको इसे फैला देना है। इस पौधे में भी हम वही करेंगे, इस पाउडर का हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे। और डालने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसे मिट्टी में इस तरह से इसे मिला देना है। जड़ के पास ही रखिएगा इसे। उसके बाद ये जो हमने तैयार किया है फर्टिलाइज़र, इसे हमें डालना है। इसे हमें इतना ही डालना है कि ये गमले से बाहर ना निकले, नहीं तो ये वेस्ट हो जाता है, फालतू का बह जाता है ये नीचे। तो हमने इसमें 3 कप पानी का यूज किया है, जो गमले से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो ये गमले से बाहर जाने के बाद ये वेस्ट हो जाता है। उसी तरह इस पौधे में भी हम इसे डालेंगे। जैसा कि हम बताए थे, इसका आपको 5 गुना पानी लेना है। तो हमने 5 गुना पानी लिया था और 1 कप ये था, यानी कि 6 कप बन गया हमारा ये फर्टिलाइज़र। तो हमने इसका यूज किया उसमें। तो इस तरह से आप एक बार यूज करके देखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। वैसे फ्री में बनता है, और हमने जो अभी पाउडर डाला है हम उसको बाद में आपको बताएंगे कि ये है क्या चीज़ और इसको बनाने का तरीका क्या है। आम के छिलके हमारे पौधों के लिए कितना बढ़िया टॉनिक साबित होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अक्सर हम आम खाकर इसके छिलके को कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो वास्तव में आपके पौधों के लिए एक स्वस्थ और लाभकारी टॉनिक हो सकते हैं। बहुत कम ही लोग आम के छिलके के ऐसे फायदे के बारे में जानते हैं। अगर आपके लिए भी यह जानकारी नई लग रही है तो चलिए हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आम के छिलकों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें आम का छिलका लिया है, और ये नीम का पत्ता है, और ये केले का छिलका है। तो इन तीनों को हमने क्या किया, सबसे पहले केले के छिलके को आप पतला पतला काट लीजिएगा, ताकि ये आराम से हम इसे पीस सकें। तो इन्हें क्या करना है कि तीनों को आप पीस के पाउडर बना लीजिए। यदि हम नीम के पत्ते की बात करते हैं तो नेचुरल कीटनाशक होता है, हम सभी जानते हैं। इसका उपयोग करने से पौधों में कीड़े नहीं आएंगे। और जो केला का छिलका है वो हम सभी जानते हैं कि पोटेशियम का भंडार है। ये हमारे पौधों को फूल खिलाने में मदद करता है और उनका संरक्षण करता है ये, और जड़ का विस्तार करता है ये। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इन केले के छिलके के और नीम के पत्ते के। और ये आम का छिलका के बारे में जैसे हमने आपसे बात किया कि ये कुछ फल के छिलके हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जिस तरह से हमने नींबू और संतरे के छिलके की बात की थी, उसी तरह आम का छिलका भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो सिर्फ आम का छिलका हमने नहीं लिया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने केले का भी छिलका लिया है और नीम का भी पत्ता लिया है, और तीनों को हमें पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। जैसे आप आम बेचने वाले के पास भी जाइएगा तो बहुत सारे छिलके आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो उन छिलकों को सुखाकर आपको बराबर मात्रा में इसमें केले का छिलका ले लेना है, नीम का पत्ता ले लेना है, और तीनों को पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बना के आप इसे एक डब्बे में स्टोर करके रख दीजिए। ध्यान रखिएगा डब्बा आपका एयर टाइट होना चाहिए,
और इस पाउडर को आप किसी ठंडे जगह में रख दीजिए और पूरे साल यूज कीजिए इसका। ये बहुत बढ़िया काम करता है हमारे पौधों के लिए, अक्सर हम करते ही रहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। यूज आपने देखा ही कि हमने 2 चम्मच यूज किया एक बड़े गमले में। यदि छोटा गमला है तो उसमें हम 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। तो अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।